ऑलराइट गाइज, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि यार जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो क्या होता है। ऑपरेटर्स की बातें हम कर रहे थे, ऑपरेटर्स की सीरीज़ चल रही है पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के आप लोगों को बता ही देता हूँ। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा यहाँ पे पीएचपी ट्यूटोरियल्स के अंदर 30 तक हमने सिंपली काफ़ी चीज़ें देखी हैं। tut14.php नाम से मैंने फ़ाइल बनाया और आप लोग देख सकते हैं फाइल बन के रेडी है। सिंपली पीएचपी का ओपनिंग एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से मैं थोड़ा इसको सेटलमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और अब मैं करूँगा क्या, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में। देखो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स मतलब, इंक्रीमेंट मतलब ऐड करते जाना, बाय वन इंक्रीज होगा, आप लोग को ध्यान में रखना है, एक एक ऐड करता जाएगा। डिक्रीमेंट मतलब एक एक घटाते जाओ। पीएचपी के अंदर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यही मतलब होता है, और बाकी लैंग्वेज होती है उनके अंदर भी यही मतलब होता है सिंपली, ठीक है। तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है सिंपली प्री और एक होता है सिंपली पोस्ट, ठीक है। डिक्रीमेंट के अंदर भी यही जो दो चीज़ आती हैं, एक आता है सिंपली आपका प्री, एक आता है पोस्ट। तो पहले बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ प्री और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं सिंपली, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ऐसा है, इसका सिंपली सिंटेक्स ऐसा है कि आप लोग सबसे पहले प्लस प्लस लिखते हो एंड आप सिंपली उसके बाद में वेरिएबल का सिंपली क्या लिखते हो, नाम लिखते हो। प्लस प्लस मतलब एक एक ऐड करते जाएगा, आपको डबल प्लस लिखने हैं, उसके बाद में सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिख रहा है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपली ऐसा करूँ, टॉप पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँ, पहले यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 डाल दी। इस तरीके से मैंने रैंडम एक एक्स की वैल्यू डाल दिया 10 और मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा करूँ कि डॉलर एको कर दो सबसे पहले, किसको, प्लस प्लस कर दो डॉलर एक्स को, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी होगा क्या, तो गाइस सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो जैम्प है उसमें आपका जो अपाचे मॉड्यूल है वो स्टार्ट होना चाहिए, आप लोग स्टार्ट करना है उसको, ठीक है। और फिर आप कॉपी पाथ करना है, यहाँ पे आप अपना जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कीजिएगा। और मैंने ओपन किया मेरा गूगल क्रोम को। अब आप लोग देखिएगा, इसमें मैं पेस्ट करूँगा मेरी यूआरएल को, ठीक है। मैंने पेस्ट किया, एसडॉक्स तक आपको सिंपली रिमूव करना है, टाइप करना है यहाँ पे लोकल होस्ट और इंटर मारना है। सिंपली मेरे पास क्या प्रिंट हुआ 11। मैंने क्या डाला था इसके अंदर 10 डाला था, लेकिन प्रिंट क्या हुआ 11 आया। क्यों हुआ, देखो इस कोड को समझो, इस ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है इसको समझें। देखो कुछ ऐसा है इसमें कि एक्स की वैल्यू सिंपली पहले क्या थी, एक्स की वैल्यू सिंपली थी 10, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा है, देखो एक ऐड कर दो इस 10 के अंदर इस तरीके से, तो एक ऐड हो गया। प्लस प्लस का मतलब है कि एक एक ऐड कर दो, इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम सिंपली, तो उसका मतलब है सिंपली इस 10 के अंदर, मतलब इस एक्स की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो एक्स मैंने यहाँ पे लिखा, इस एक्स के अंदर सिंपली क्या ऐड हुआ, एक ऐड हुआ, तो 10 के अंदर ऐड हुआ, तो वहाँ पे एक ऐड हुआ, तो 11 यहाँ पे प्रिंट हुआ। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को समझ रहा है, मतलब एक इसने पहले ही ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम सिंपली इसको समझ सकते हैं। अगर मैं एको करता है यार सिंपली डॉलर एक्स को, तो मेरे सामने अभी 10 ही प्रिंट होगा, 10 के बाद में सिंपली प्रिंट होगा मेरे सामने। एक काम करता हूँ, आपको मैं BR टैग का यूज़ करके दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब लोग देखिए 10 हुआ, उसके बाद में 11 प्रिंट हुआ, तो पहले 10 एक्स की वैल्यू प्रिंट की, फिर हमने बाय वन इंक्रीज़ किया, तो एक पहले हमने ऐड किया, एको करवाया उसको, तो मेरे सामने 11 प्रिंट हुआ। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ पोस्ट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपली सेम उसका उल्टा, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। सबसे पहले आप लिखोगे वेरिएबल का नाम, उसके अंदर वेरिएबल का जो भी आपका नेम होता है वो आप लोग को लिखना है। 1 सेकेंड, स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा गलत हो रही है, और फिर आपको सिंपली प्लस प्लस लिखना है, स्पेस ना देना है, ठीक है। स्पेस नहीं देना है, आपको सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है और प्लस प्लस। बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात यहाँ पे हो रही है और मैंने पोस्ट करना था यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एको करवाते हैं हम सिंपली। हम एको क्या करवाते हैं, एको हम करवाते हैं, पहले हमने प्लस प्लस पहले लिखा था, अब हम बाद में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, तो एक्स लिखेंगे, फिर हम प्लस प्लस करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सेव मैं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देखो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। उसने प्रिंट कर दिया पहले एक्स को, लेकिन ये बाद में चेक किया ही नहीं, इसने बाद में क्या नहीं किया, चेक किया ही नहीं, क्या
प्लस प्लस बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, इंक्रीमेंट तो हुआ है लेकिन बाद में हुआ है, तो इसने प्रिंट आउट नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एको करता हूँ यहाँ पे आके सिंपली $x को, लेकिन उससे पहले मैं BR टैग डाल देता हूँ ताकि मुझे नीचे दिखाई दे वो, और मैं इस तरीके से इसमें $x पास कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो मुझे यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है। सिंपली 11 मुझे क्यों दिखाई दिया, क्योंकि पहले इसने एको कर दिया, ये यहाँ पे गया नहीं, यहाँ पे गया नहीं, लेकिन ऐड तो हुआ है लेकिन यहाँ पे गया नहीं, तो एको सिंपली इसने x को कर दिया। x की वैल्यू करंटली क्या थी, 10 थी, करंटली वैल्यू 10 को इसने प्रिंट आउट कर दिया। फिर एको किया BR को, हमने सिंपली ब्रेक किया तो ये लाइन ब्रेक हुई, और फिर हम सिंपली क्या कर रहे हैं x को, मतलब अब x की जो वैल्यू है ना, मतलब ऐड हो चुकी है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सिंपली x की वैल्यू 10 थी प्लस 1 हुआ इक्वल टू वो 11 हुआ, तो अब इस x की वैल्यू 11 है, तो वहाँ पे सिंपली इसने 11 को प्रिंट आउट कर दिया। ये सिंपली एग्जांपल आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, ऑलराइट, अब हम सिंपली बात कर रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। सेम इसका उल्टा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली डालूँ प्री डिक्रीमेंट, ओके 1 सेकेंड, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से। ठीक है, और बस सेम यही है कि आप लोग सबसे पहले लिखोगे माइनस माइनस, और डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली घटाना पड़ेगा, तो वेरिएबल का नाम आप सिंपली लिखते हो। कैसे लिखोगे आप सिंपली, अगर मैं $x करता हूँ, लेकिन मैं सिंपली एको करके डायरेक्टली दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं सिंपली माइनस माइनस और वेरिएबल का नाम सिंपली हमारा x है, तो मैं यहाँ पे $x डालता हूँ और कोड को रन करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इस 10 की जगह ये तो हट जाएगा, इस 10 की जगह मुझे 9 दिखाई देगा। आप लोग को देखो मुझे यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि पहले ऐड कर दो, पहले हम सिंपली ऐड कर रहे थे इस केस में, अब हम सिंपली माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करो किससे, जो भी हमारा x है उससे 1। तो अगर हम सिंपली ऐसा करेंगे कि जो भी हमारा 10 है उससे हम सिंपली 1 को माइनस कर देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, 9 हुई। इस तरीके से मुझे यहाँ पे सिंपली क्या दिखाई दिया, 9 दिखाई दिया इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, ये सिंपली एक एग्जांपल था हमारा प्री डिक्रीमेंट का। बढ़िया है, अब हम सिंपली बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में। तो पोस्ट डिक्रीमेंट मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से, और आप लोग यहाँ पे सिंपली प्लस प्लस लिखोगे सबसे पहले, नोट प्लस प्लस यार, आप लोग सिंपली यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखोगे, वेरिएबल का जो भी नाम है वो आप लिखोगे, और आप लोग उसके बाद में माइनस माइनस करोगे इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद में मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब बाद में माइनस करो। तो अगर मैं सिंपली एको करता हूँ इस $x को, तो मेरे सामने यहाँ पे 10 दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली एको करता हूँ इसके बाद में $x मतलब उसके बाद माइनस माइनस करता हूँ इस सिंटेक्स के मुताबिक। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसमें एक BR टैग डाल देता हूँ ताकि चीज़ें आसान रहे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिंपली BR टैग को यहाँ पे सिंपली पास कर दूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो मुझे यहाँ पे देखो 10 दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस हुआ ही नहीं। ठीक है, माइनस यहाँ पे हुआ ही नहीं। अगर मैं सिंपली अब एको करूँगा इस x को, तो मुझे अभी 9 दिखाई देगा। तो आप लोगों को देखो यहाँ पे, और राइट मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि नीचे दिखाई दे मुझे। ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, अब आप लोग देखो मुझे यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है। मैंने बाद में इसको क्या किया, पोस्ट डिक्रीमेंट कर दिया वेरिएबल के बाद में। तो अभी इस वेरिएबल को जैसे मैंने प्रिंट आउट किया, तो ये सिंपली इसने 10 से 1 घटा के 9 कर दिया, बेसिकली -1 करके सिंपली 9 कर दिया, और मुझे यहाँ पे 9 दिख गया। ठीक है, इस तरीके से सिंपली हमारा ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं। ये कोड आप सिंपली फ्री के अंदर एक्सेस कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर मिल जाएगा। आप लोग इजी टू यूज़ इसको करें, प्रैक्टिस करें इस पर, तो आपको ये सिंपली और भी आसान लगने लगेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। तो गाइज़ आज इस वीडियो से नहीं, मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।